एक ट्रेन हादसा और 300 से ज्यादा मासूम लोग मारे गए। 900 से ज्यादा लोग आज भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। सोचिए, आप एक ट्रेन में सवार हैं, आप हंसते गाते अपना सफर काट रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाएं और खिड़की के बाहर झांकने पर दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे आपके सफर में एक सुहाना एहसास दिला रहे हैं। मगर अचानक एक पल में कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। आपकी ट्रेन पटरी पर खड़ी एक दूसरी ट्रेन से जा टकराती है, जिस कारण आपकी ट्रेन पटरी से डीरेल होकर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। चंद मिनटों पहले तक ट्रेन में मौजूद खुशगवार माहौल जल्द ही मातम और चीख पुकार की शक्ल ले लेता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि हाल ही में ओडिशा के बालासोर में हुई रेल घटना की जीती जागती कहानी है। इस कहानी के गवाह अनुभव दास, जो खुद भी इस ट्रेन में सफर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो एक खौफनाक नजारा था। ट्रेन की पटरियों पर खून बिखरा हुआ था। हादसे के बाद परिजन मलबे के बीच अपनों की लाशें ढूंढते नजर आ रहे थे, जिसमें से कई सारी लाशों के अंग तक गायब थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का सर ही धड़ से अलग हुआ पड़ा था। आइए आज भारत में दौड़ रही ट्रेनों पर आपको एक आई ओपनर देते हैं और आजाद हिंदुस्तान के सबसे दर्दनाक रेल हादसे की हकीकत से आपको वाकिफ करवाते हैं। ये हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो इस हादसे के बाद इंडियन रेलवे के टॉप ऑफिशियल से पूरी घटना की ब्रीफिंग ले रहे हैं। इस दौरान इन्हें ये सिमुलेशन दिखाया गया, जिसकी मदद से इस हादसे को समझ पाना काफी आसान है। आइए हम भी इसी सिमुलेशन के जरिए बालासोर में उस शाम हुई पूरी घटना का जायजा लेते हैं। ये है बालासोर का वो बहानगा रेलवे स्टेशन जहां ये घटना पेश आई। इस स्टेशन में दो मेन लाइन ट्रैक्स हैं, जिसमें से एक अप मेन है और एक डाउन मेन। इन दोनों मेन ट्रैक्स पर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और इन्हीं मेन लाइन ट्रैक्स के कोनों में दो लूप ट्रैक्स भी मौजूद थे। लूप ट्रैक्स यानी वो अल्टरनेटिव ट्रैक्स जिन्हें तब इस्तेमाल किया जाता है जब किसी भी ट्रेन को साइड ले जाकर रोकना होता है और पीछे से आ रही किसी ट्रेन को रास्ता देना होता है। मसलन एक स्लो स्पीड ट्रेन ट्रैक पर आगे मूव कर रही है और उसी सेम ट्रैक पर कुछ पीछे एक हाई स्पीड ट्रेन भी आ रही है, तो ऐसे में ये स्लो स्पीड ट्रेन लूप ट्रैक में शिफ्ट हो जाएगी और कुछ देर तक कोनों में ही रुककर पीछे से आ रही हाई स्पीड ट्रेन को जाने का रास्ता देगी। और फाइनली जब वो हाई स्पीड ट्रेन पूरी तरह से पास हो जाएगी तो कुछ देर बाद एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ये गाड़ी भी यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ेगी। 2 जून की उस शाम जब ये हादसा हुआ तो ट्रेन 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस इस स्टेशन की मेन अपलाइन पर थी। बंगाल में हॉस्पिटल एक्सप्रेस के नाम से मशहूर ये ट्रेन खासकर लोअर मिडिल क्लास बंगालीज को तमिलनाडु के वेलोर में इलाज के लिए लेकर जाती है। उस दिन इस ट्रेन में अधिकतर मुसाफिर वही थे जो वेल्लोर अपना इलाज कराने के लिए जा रहे थे। जब ये ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही थी तभी इससे आगे एक मालगाड़ी धीमी रफ्तार से ट्रैक पर आगे बढ़ रही थी, जिसे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि वो कोरोमंडल एक्सप्रेस को रास्ता देने के लिए लूप लाइन पर रुक जाए। इसी दौरान अपोजिट साइड यानी मेन डाउन लाइन पर जसवंतपुर एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। ये ट्रेन भी ज्यादातर मरीजों से ही भरी थी, जो कि बंगाल के हावड़ा की ओर जा रही थी। 12864 जसवंतपुर एक्सप्रेस और 12841 शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस दोनों ही हाई स्पीड ट्रेन थी। इन्हें इस स्टेशन पर रुकना नहीं था, बल्कि यहाँ से सीधा गुजर जाना था। ऐसे में साथ चल रही मालगाड़ी को लूप ट्रैक पर डिवर्ट कर दिया गया ताकि पीछे से आ रही इन दोनों हाई स्पीड ट्रेन को रास्ता मिल सके। एक ट्रेन को सेफली चलाने के लिए मेनली 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला उसकी स्पीड, जिसे रेगुलेट करना ट्रेन के ड्राइवर या यूं कहें कि लोको पायलट के हाथ में होता है। एक लोको पायलट ट्रैक पर बने सिग्नल्स और स्टेशन मास्टर से हो रही बातचीत के आधार पर स्पीड बढ़ाता या घटाता है। दूसरी अहम चीज जो एक ट्रेन को सेफली रन करने के लिए चाहिए होती है वो है ट्रैक सिलेक्शन, जिसे डिसाइड करता है एक इंटरलॉकिंग सिस्टम जो मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों हो सकता है। इस केस में एक ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये सिस्टम ट्रेन के लोको पायलट को एक सिग्नल देता है। अगर सिग्नल ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि ट्रेन को मेन ट्रैक से गुजरना है, और अगर येलो है तो उसे लूप ट्रैक से पास होना होगा। जब सिग्नल येलो होता है तो लोको पायलट ट्रेन की स्पीड घटा देते हैं ताकि ट्रेन आराम से लूप लाइन में जाकर रुक जाए, और
पीछे से हाई स्पीड ट्रेन मेन लाइन से पास हो जाए। इस केस में ट्रेन के लोको पायलट को सिग्नल ग्रीन दिखा, जिस कारण उन्होंने ट्रेन की स्पीड कम किए बगैर ही आगे बढ़ने दिया। मगर चंद मिनटों बाद ही ये सिग्नल बदल गया। बट सिग्नल के चेंज हो जाने के बाद भी जो ट्रैक था वो लूप लाइन की ओर मुड़ा हुआ था। असल में जो गड़बड़ हुई थी वो सिग्नलिंग में ही हुई थी। रूट रिले पैनल पर साफ ये दिख रहा था कि ट्रेन को मेन ट्रैक पर जाना था, बट जो ट्रैक का एक्चुअल स्विच था वो लूप लाइन की ओर था। ऐसे में हुआ ये कि जब पीछे से हाई स्पीड कोरोमंडल एक्सप्रेस सिग्नल तक पहुंची तो ट्रेन चला रहे लोको पायलट को ग्रीन सिग्नल नजर आया, जिसका मतलब ये था कि ट्रेन को उसकी फुल स्पीड 128 किलोमीटर पर आवर ही मेंटेन रखनी थी। जबकि हकीकत में ट्रेन का स्विच लूप लाइन की ओर था, जहां ऑलरेडी आयरन ऑरे से लदी एक मालगाड़ी खड़ी थी। अब आते हैं शाम 7:20 के उस वक्त पर जब ये हादसा हुआ। ग्राफिक्स के माध्यम से देखें तो ये हादसा कुछ ऐसा दिखाई पड़ा। यह है मेन डाउनलाइन ट्रैक जिससे जसवंतपुर एक्सप्रेस पास हो रही थी। वहीं उसके अपोजिट स्टेशन के मेन अपलाइन ट्रैक से ये ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी। एक ट्रेन बेहद तेज रफ्तार के साथ स्विच नहीं कर सकती। हाई स्पीड ट्रेन को लूप ट्रैक में स्विच लेने के लिए पहले अपनी गति को धीमा करना होता है। इस केस में चूंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस बेहद तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही थी, इसलिए वो लूप ट्रेन पर जाते ही अनस्टेबल हो गई और कुछ आगे खड़ी मालगाड़ी से जा टकराई। इस टकराव का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि टक्कर के फौरन बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। जिस मालगाड़ी से ये ट्रेन टकराई वो आयरन ऑरे से लदी हुई थी, जिस कारण उसका सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एक जगह पर इस कॉलिजन से उत्पन्न फ्रंटल इम्पैक्ट कोरोमंडल एक्सप्रेस की धज्जियां उड़ाकर रख देता है। अभी मानो इतना होना काफी नहीं था कि बगल वाले ट्रैक से गुजर रही जसवंतपुर एक्सप्रेस भी इस हादसे का शिकार हो गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ कोचेस जो ट्रैक पर लुढ़के उन्होंने बगल से जा रही जसवंतपुर एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों को डीरेल कर दिया और कुछ यूं ये भयानक हादसा हुआ, जिसमें अब तक 300 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 800 के आसपास लोग इस हादसे में घायल हुए। आज जब इस हादसे के हुए 2 हफ्ते बीत जाते हैं तो इस हादसे से जुड़ी कुछ मेजर फाइंडिंग सामने आई हैं। ये अधिकतर चैनल्स द्वारा दिखाई जा रही रिपोर्ट से काफी अलग हैं, क्योंकि इसमें इस हादसे के असल कारणों पर रोशनी डाली गई है। प्रथम दृष्टि में जो बात स्पष्ट थी वही इस डिटेल्ड जांच रिपोर्ट का आधार भी है, यानी ये हादसा कॉमनवेल्थ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेलियर का ही नतीजा है। लिहाजा सवाल यहाँ ये है कि रोजाना लाखों बार इस्तेमाल होने के बावजूद आज तक जब ये सिस्टम फेल नहीं हुआ तो 2 जून की उस शाम ऐसा क्या हुआ कि ये सिस्टम फेल हो गया। देखिए इसके पीछे कई वजह साफ हुई हैं। इस हादसे पर जांच कर रही कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी की जांच टीम ने ये कहा कि बेशक ये हादसा इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के फेलियर का ही परिणाम है। इसमें किसी भी तरह की इरादतन साजिश या फिर इस घटना को पहले से ही प्लान किए जाने जैसी किसी भी संभावना की कोई गुंजाइश सामने नहीं आ रही है। जहां तक बात इसकी है कि आज तक कभी ना फेल हुआ ये सिस्टम अचानक उस शाम कैसे फेल हो गया, तो इस बात का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स की टीम ने घटना स्थल का मुआयना किया और घटना स्थल ट्रेन और पटरियों का जायजा लिया। उन्हें मालूम पड़ा कि ये फॉल्ट पटरी में मौजूद कंपोनेंट्स और मिसफंक्शन करने की वजह से आया है। लिहाजा इस बीच इसमें मानवीय त्रुटि की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस रिपोर्ट के अंश में ये अंदेशा भी जाहिर किया गया है कि इस हादसे से कुछ पहले इन रेलवे कर्मचारियों द्वारा पटरी पर कुछ रिपेयरिंग का काम किया जा रहा था। हो सकता है ये उसी काम में बरती गई लापरवाही का नतीजा हो। खैर, होने को तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। आज इस हादसे के 2 हफ्ते बाद भी किसी को ठोस और आरोपित करना या फिर सीधे ही कटघरे में ला खड़ा करना सही बात नहीं है। तो दोस्तों, आपको हमारी आई ओपनर की ये पेशकश कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।